अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी किसी भी वीडियो में कोई भी एक लफ्ज़ भी आप ऐसा ना पाएंगे जो अल्लाह ताला के हुक्म और उसके नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात से हटकर हो। आपसे गुजारिश है हमारी और अपनी भलाई के लिए इन वीडियोस को देखते रहिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफें अल्लाह पाक के लिए हैं जिसने कायनात की बेहतरीन तदबीर फरमाई, ज़मीन और आसमान को पैदा फरमाया, बादलों से मीठा पानी नाजिल फरमाकर उससे खाना और सब्जा उगाया, रिज़्क़ व ग़िज़ा को मुक़द्दर फरमाया, ग़िज़ा के ज़रिए हैवानात के इंतज़ाम की हिफाजत फरमाई और इसके हिलाल के ज़रिए नेकी और भलाई के कामों पर आनत फरमाई और रोशन मौज़ात वाले हज़रत सैयदना मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हर लम्हा बार बार दुरूद और खूब सलाम हो। हज़ूर नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वलीमा की दावत कबूल फरमाते, बीमारों की इयादत करते, जनाज़ों में तशरीफ़ ले जाते, दुश्मनों में बगैर किसी मुहाफ़िज़ के तन्हा चलते, लोगों में सबसे ज़्यादा आज़ी फरमाने वाले और सबसे ज़्यादा बावकार थे, लेकिन तकब्बुर बिल्कुल ना था। हजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा फसीह व बलीग़ थे, लेकिन मुबारक कलाम तवील ना होता और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे ज़्यादा खंदा पेशानी वाले थे। दुनिया की कोई शय आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ताजुब में ना डालती थी। जो चीज़ मौजूद होती ज़ेब तन फरमा लेते, कभी छोटी चादर, कभी यमनी चादर और कभी ओन का जब्बुल गर्ज़ जो लिबास मौजूद होता ज़ेब तन फरमा लिया करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अंगूठी मुबारक चांदनी की होती और उसे अपने दाएं और बाएं हाथ की छिंगली में पहना करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सवारी पर अपने पीछे अपने गुलामों गैर को सवार फरमा लिया करते थे। जो सवारी मौजूद होती उसी पर सवार हो जाते, कभी घोड़े पर, कभी ऊंट पर, कभी सफ़ेद खच्चर पर, कभी दराज गोश्त यानी गधे पर सवार करते और बाज़ औक़ात चादर अमामा सवारी करते और बाज़ औक़ात चादर अमामा टोपी और नालिन पहन लिया करते। मुस्तफ़ा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना शरीफ के इतराफ़ में मरीज़ों की इयादत के लिए तशरीफ़ ले जाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुशबू को पसंद फरमाते और बदबू को नापसंद फरमाते थे। फुकरा के साथ बैठते और मस्कीनों के साथ खाना तनावुल फरमाते, अच्छे अखलाक वालों की इज्जत फरमाते, मोजिज़ लोगों के साथ नेकी करके उनकी दिलजोई फरमाते, सिला रहमी फरमाते, लेकिन उन्हें अफजल पर तरजीह ना देते, किसी पर जुल्म ना करते और माज़त खुफा का इज़्ज़त कबूल फरमाते। अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आवाज़ें बुलंद होती मगर सब्र फरमाते। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास दूध देने वाली एक ऊँटनी और एक बकरी थी, जिनके दूध से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहले खाना गुजर बसर करते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लोंडी गुलाम भी थे, मगर खाने और लिबास में इन पर बरतरी इख्तियार ना फरमाते थे। रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कोई वक्त ऐसा ना गुजरता जिसमें अल्लाह पाक की रज़ा वाले काम ना करते हों या अपने ज़ाती ज़रूरी काम में मशगूल ना हों। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सहाबा अलैहिम रिज़वान के बागात में तशरीफ़ ले जाते, किसी मस्कीन को उसकी मोहताजी और अपाहज होने की वजह से हकीर ना जानते और ना ही किसी बादशाह से उसकी बादशाहत की वजह से मरऊब होते, बल्कि दोनों को यकसा तौर पर अल्लाह ताला की तरफ बुलाते। अल्लाह पाक ने हज़ूर नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते ग्रामी में आला दर्जे की सीरत और कामिल दर्जे की तदबीर व बसीरत को जमा फरमा दिया था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्मी थे कि मखलूक में से किसी ने नहीं पढ़ा और ना ही लिखना सीखा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाखवानदा शहरों और सहराओं में बकरियों की देखभाल करते हुए बहालते फुकर परवान चढ़े और वालिदैन का साया बचपन ही में सर से उठ गया। बस अल्लाह पाक ने अपने हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम अच्छे अखलाक, काबिल तारीफ तरीके, अव्वलीन व आखरीन की खबरें और वो चीज़ें सिखा दी जो उखरवी कामयाबी और निजात का जरिया और दुनिया में बाइस रश्क और निजात का सबब है। नीज़ अल्लाह पाक ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को
ضروری کام کو اختیار کرنے اور فضول کام کو ترک کرنے کی تعلیم فرمائی۔ اللہ پاک نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے احکام پر عمل اور ان کے افعال کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وہ اخلاق و آداب بیان ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان نے بیان فرمایا، اگر رسول اکرم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی مومن کو برا کہا تو اس کو اس کے حق میں کفارہ اور رحمت بنا دیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی کسی عورت اور خادم پر لعنت نہیں کی۔ ایک بار جہاد کے موقع پر بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عرض کی گئی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر آپ ان دشمنان دین پر لعنت کرے تو اچھا ہے۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت رحمتا ولم ابعث لعانا، یعنی میں رحمت بنا کر بھیجا گیا ہوں، لعنت کرنے والا بنا کر نہیں بھیجا گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلی اللہ علی حبیبہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اس درود پاک کے بے شمار فوائد ہیں۔ اس درود پاک کو کثرت سے پڑھنے والے کو دین و دنیا میں کسی چیز کی کمی نہیں رہتی، سکون قلب کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے، دشمن دوست بن جاتا ہے۔ اگر کوئی چاہے دل کی کدورت، کینہ، دل کا میل، بغض، حسد اور اخلاق رذیلہ دور ہو جائیں تو اس درود پاک کو کثرت سے پڑھیے۔ This درود has numerous benefits. There is no lack of anything in the religion and a word for reciters. Peace become rich with the wealth of the heart, and enemy becomes a friend. If anyone wants the darkness of heart, malice, anger, jealousy, dirt of heart, and ethical behavior get away. So recite this درود frequently. اللہ تعالیٰ ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر ہو۔ شکریہ۔